स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो ये है हमारा मेजर पेपर 16 पॉलिटिकल साइंस। जिनका भी सेमेस्टर 7 में पॉलिटिकल साइंस है, मेजर पेपर 16 का एग्जाम होने वाला है, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। ये पार्ट 3 है, इसके बाद एक पार्ट 4 आने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा इसलिए बस। तो चलिए इसमें देखते हैं। मैंने जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है उन सबको कवर किया है। तो आपको टॉपिक में पढ़ना क्या था? गांधीवादी चिंतन। तो इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है पूरा का पूरा A to Z। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गांधीवादी चिंतन के स्रोत और सारे VVI क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ जो लॉन्ग क्वेश्चन है सारे VVI क्वेश्चन है। गांधीवादी चिंतन के प्रमुख स्रोत क्या है? तो गांधीवादी चिंतन जो है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? गांधी जी का जो विचार है ना, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब से संबंधित उनका इन सब चीज को मानने का उनका स्रोत क्या है? किसके थ्रू वो ये सब चीज को मानते हैं? तो क्या है? भारतीय धार्मिक दार्शनिक परंपरा, पाश्चात्य चिंतन मतलब पश्चिमी चिंतन, और गांधी जी का व्यक्तिगत अनुभव, इन सब के थ्रू ही वो क्या करते हैं? इन सबको मानते हैं। गांधी के चिंतन पर किस भारतीय ग्रंथ का विशेष प्रभाव है? भगवत गीता का। गांधी जी के ऊपर कौन सा ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है उनके सोच विचार पे? भगवत गीता। गांधी को निष्काम कर्म की प्रेरणा किस ग्रंथ से मिली है? भगवत गीता से। कहाँ से मिली है? भगवत गीता से। गांधी के चिंतन पर जैन धर्म का प्रमुख अभाव किस सिद्धांत का था? किसका था? अहिंसा का, ठीक है। जैन धर्म का जो था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उनको क्या लगा? अच्छा क्या लगा? अहिंसा। गांधी के चिंतन में बौद्ध धर्म के कौन कौन से प्रमुख विचार प्रभावित हुआ? ठीक है, गांधी जी के चिंतन में बौद्ध धर्म से कौन सा प्रमुख विचार प्रभावित हुआ? कौन सा? करुणा और अहिंसा। गांधी जी का जो चिंतन था उसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? करुणा और अहिंसा। गांधी के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, श्रीमद राजचंद्र। कौन थे? श्रीमद राजचंद्र। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। जॉन रस्किन की किस पुस्तक ने गांधी को प्रभावित किया था? अनटू दिस लास्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। गांधी ने अनटू दिस लास्ट का गुजराती रूपांतरण किस नाम से किया था? सर्वोदय। किस नाम से? सर्वोदय नाम से। आगे देखें, हेनरी डेविड थोरो के विचार का गांधी पर किस रूप में प्रभाव पड़ा? सविनय अवज्ञा के विचार के रूप में। ये जो हेनरी डेविड थोरो था, इसका कौन सा विचार गांधी जी को पसंद आता है? तो कौन सा? उससे वो उसके विचार से प्रभावित होकर क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा, ठीक है। आगे देखते हैं, लियो टॉल्स्टॉय के विचारों ने गांधी को मुख्यतः किसकी प्रेरणा दी है? प्रेम और अहिंसा की। किसकी प्रेरणा दी है? प्रेम और अहिंसा की। आगे देखें, गांधी के सत्याग्रह के विकास में किस देश के अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान था? किसका था? दक्षिणी अफ्रीका का। किसका था? दक्षिणी अफ्रीका का। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ग्राम स्वराज और न्यायशीलता, ये सब क्या है? इनको समझते हैं। गांधी के राजनीतिक दर्शन के दो प्रमुख आधार क्या थे? पहला क्या था? सत्य, और दूसरा क्या था? अहिंसा। गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के दो प्रमुख आधार क्या थे? सत्य और अहिंसा। गांधी ने सत्य को किसके सामने माना? किसके सामने समान माना? किसके समान माना सत्य को? ईश्वर के समान। गांधी के अनुसार अहिंसा का व्यापक अर्थ क्या है? मन, वचन और कर्म से हिंसा एवं घृणा का त्याग करना। आपको मैं बता दूं, अब सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके बाद अभी वीडियो आने वाले हैं पार्ट 4, और उसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लेते तो आपके चैनल पेज पे फर्स्ट में ही दिखाई देगा, और इससे पहले का पार्ट 1 2 जरूर जाके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, सत्याग्रह शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सत्य और आग्रह से। किससे? सत्य और आग्रह से। सत्याग्रह का मूल आधार क्या है? सत्य और अहिंसा। क्या है? सत्य और अहिंसा। गांधी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? अन्याय का हिंसक विरोध और विरोधी के हृदय में परिवर्तन। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह में सत्याग्रही किस प्रकार का संघर्ष करता है? अहिंसक और नैतिक संघर्ष। सविनय अवज्ञा का गांधीवादी अर्थ क्या है? अन्यायपूर्ण कानून का अहिंसक एवं शांतिपूर्ण उल्लंघन। गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा में क्या संबंध है? सत्य लक्ष्य है और अहिंसा उसका साधन है।
ग्राम स्वराज का अर्थ क्या है? ग्राम स्वराज का अर्थ क्या है? ग्राम का स्वशासन। क्या है? ग्राम का स्वशासन। गांधी के ग्राम स्वराज में गांव को क्या माना गया है? क्या माना गया है? स्वशासन की मूल इकाई। क्या माना गया है? स्वशासन की मूल इकाई। ग्राम स्वराज में सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? विकेंद्रीकृत। कैसा होना चाहिए? विकेंद्रीकृत। ग्राम स्वराज की प्रमुख स्थानीय संस्था कौन सी थी? ग्राम पंचायत। कौन सी मानी गई है? ग्राम पंचायत को। गांधी ग्राम स्वराज में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते थे? कैसा? आत्मनिर्भर ग्रामीण और अर्थव्यवस्था। ठीक है, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है। गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किन उद्योगों को महत्व दिया था? कुटीर और लघु उद्योग, छोटे मोटे जो घर के फैक्ट्री होते हैं उसको। ठीक है, जैसे टोकरी बुनाई हो गया, वस्त्र बुनाई हो गया। ठीक है, घर में छोटा मोटा खाद्य वस्तु, अचार बनाने का हो गया, ये सब घर में जो होता है उसको एक तरह से वो क्या देते हैं? महत्व देते हैं। गांधी के ग्राम स्वराज का प्रमुख प्रतीक क्या था? चरखा। क्या था? चरखा। ग्राम स्वराज का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? कृषि और कुटीर उद्योग। क्या था? कृषि और कुटीर उद्योग। गांधी ने ग्राम स्वराज में किस प्रकार के समाज की कल्पना की गई थी? कैसी? समानता, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित समाज। गांधी के न्यायशीता सिद्धांत का अंग्रेजी नाम क्या है? क्या है? ट्रियोस्टिसिप। ठीक है, क्या बोले, ट्रस्टशिप इसको पढ़ा जाता है, ट्रस्टशिप। ठीक है, ट्रस्टशिप का सिद्धांत, ये हिस्ट्री वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है। ट्रस्टशिप का सिद्धांत। न्यायशीता सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानता को कम करना। गांधी के अनुसार धनवान व्यक्ति को अपनी संपत्ति का क्या समझना चाहिए? समाज की अमानत। ठीक है, समाज की अमानत समझनी चाहिए अपनी संपत्ति को। न्यासीता में संपत्ति के स्वामी को क्या माना गया है? समाज का न्यासी, मतलब समाज का एक तरह से कल्याण करने वाला व्यक्ति। ठीक है। गांधी आर्थिक असमानता को किस माध्यम से कम करना चाहते हैं? अहिंसक और नैतिक साधनों से। यहाँ जितना भी हो रहा है सब आप लोग अगर पहले वाला वीडियो देख चुके हैं तो ये सब टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसको मैं लेकर के आऊँगा 20 से 25 मिनट के अंदर में, पूरा का पूरा एग्जाम से पहले आपको बस देखना है, उसमें सारा का सारा टॉपिक का मैं रिविजन करा दूंगा। गांधी का न्यायशीता सिद्धांत किस प्रकार के संघर्ष के स्थान पर सहयोग पर बल देता है? ठीक है, स्थान पर सहयोग पर बल देता है। वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल देता है। ठीक है। न्यायशीता का अंतिम उद्देश्य किस गांधीवादी विचार से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? सर्वोदय से। किससे जुड़ा है? सर्वोदय से। गांधी के अनुसार अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग किसके हित में होना चाहिए? समाज और कमजोर वर्गों के हित में। किसके? समाज और कमजोर वर्गों के हित में। गांधी महिलाओं को समाज में किस प्रकार का स्थान देना चाहते थे? कैसा? सम्मान और अवसर। ठीक है, समान सम्मान मतलब इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी वाला रिस्पेक्ट और अवसर। गांधी महिलाओं की शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण मानते थे? आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, कि महिलाओं की क्या बोले, शिक्षित होना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि वो क्या बने? आत्मनिर्भर और सामाजिक विकास कर सके। गांधी जी ने महिलाओं को किस राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के रूप में प्रेरित किया था? स्वतंत्रता आंदोलन में। गांधी महिलाओं के किन गुणों को महत्वपूर्ण मानते थे? साहस, आत्मबल, त्याग और नैतिक शक्ति को। गांधी ने महिलाओं के विरुद्ध किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था? बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज जैसी कुरीतियों का। गांधीवादी विकास मॉडल का प्रमुख आधार क्या है? आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और मानव कल्याण। गांधी विकास में किस प्रकार की आवश्यकताओं पर बल देते थे? सीमित और आवश्यक आवश्यकताओं पर। गांधी प्रकृति के साथ कैसा संबंध चाहते थे? संतुलन और सह अस्तित्व का। गांधी बड़े पैमाने के केंद्रीकृत उद्योग के स्थान पर किसे महत्व देते थे? कुटीर और लघु उद्योगों को। आगे देखते हैं, गांधीवादी विकास मॉडल में पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित उपयोग और भविष्य की पीढ़ियों के हित के लिए। गांधीवादी विकास मॉडल को आज किस विकास दृष्टिकोण से जोड़ा जा सकता है? सतत विकास से। ठीक है, तो यहाँ आपका होता है वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद मैं लेकर के आ रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां पर मैं एक वीडियो शॉर्ट्स और एक साइड होता है प्लेलिस्ट, वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।